आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। सेंसेक्स 60 के ठाठ का आनंद ले रहा है तो निफ्टी 18,000 की तैयारी में लगा है। निफ्टी बैंक भी रिकॉर्ड चाल चल रहा है। तूफानी तेजी के इस बाजार में बेशक हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन इसके मिजाज ही आगे भरपूर एक्शन रहने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में हम हफ्ता वसूली में उन शेयरों की बात करेंगे जिनमें टेक्निकल चार्ट्स पे देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स को बेहतरीन सिग्नल्स मिल रहे हैं, बढ़िया ट्रेड सेटअप उनको नजर आ रहा है। तो चलिए हफ्ता वसूली की क्विकली शुरुआत कर देते हैं। जो तीनों एक्सपर्ट्स हैं हफ्ते के, और ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये है मंथली एक्सपायरी वीक का आगाज। थर्सडे को होनी है वो बड़ी वाली मंथली एक्सपायरी। ऐसे में एक्सपर्ट्स भी जरूरी थे बढ़िया वाले हों। तो एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब, एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा और मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल साहब, ये सब इस हफ्ते हमारी मदद करने वाले हैं हफ्ता वसूली में। क्विकली भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएगा। जब ओपनिंग करी थी तो निफ्टी पे खास फोकस था, निफ्टी बैंक पे खास फोकस था, बढ़िया मूड माहौल बन रहा था। भाई निफ्टी तो शुरू में ही 90 पॉइंट तक का उछाल दिखा रहा था। वो 90 पॉइंट वाला निफ्टी दरअसल गिर के 50 पॉइंट नीचे चला गया था। 140 पॉइंट ऊपर किस तरह से स्विंग आया था वो तो कुछ मिनटों पहले आधे पौन घंटे से लोअर लेवल से कुछ रिकवरी आने की कोशिश हुई तो हरे निशान पे लौटे थे। अब वो वापस रिकवरी फिजल आउट हो रही है तो फ्रेजाइल हो गया है थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पे ये बाजार, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ने के बाद। वैसे आज निफ्टी बैंक की अगुवाई में हमने मोमेंटम पकड़ा जो एक लेगार्ड था। आज यहां पे थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस था, पर ये निफ्टी बैंक भी एक समय 1.25% से ज्यादा के गेंस थे। मेरे ख्याल से 1.3-1.4% तक के अपटिक्स हमने एक समय देखे थे निफ्टी बैंक में। वो निफ्टी बैंक जो इस तरह की मजबूती दिखा रहा था 500-550 पॉइंट ऊपर था, वो भी अपनी आधी बढ़त गंवा चुका है। लेकिन निफ्टी बैंक ने अपने नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर आज की ट्रेडिंग सेशन में जड़े। एडवांस डिक्लाइन जो अच्छी ब्रेथ के साथ शुरुआत हुई थी, अब 1:1 का रेशियो है। तो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ने के बाद प्रॉफिट टेकिंग है और ऊपरी स्तरों में टिकने में थोड़ी सी दिक्कतें। ये अब तक की सूरत हाल है बाजार का। इस समय निफ्टी एकदम फ्लैट, जहां फ्राइडे को क्लोज हुआ था अभी एग्जैक्टली उसी जगह हम इस समय खड़े हुए। समय वेस्ट करे बिना कुछ बढ़िया पिक्स की शुरुआत कर देता हूं। पालविया साहब, सबसे पहले आपके पास हफ्ता वसूली का पहला पिक, पहला बेट कौन सा है सर और क्यों? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए पहला पिक जो रहेगा वो रहेगा ऑटोमोबाइल स्पेस से। ये सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस था जब पूरा मार्केट तेजी में था, लेकिन ये सेक्टर में हम देखें तो एक कंसोलिडेशन और एक अंडर परफॉर्मेंस था लोअर बैंड पे। लेकिन अब जो पिछले वीक से हमने एक्टिविटी देखी पूरे ऑटोमोबाइल स्पेस में और जिस तरीके से स्टॉक्स अब बॉटम बना के रिवर्स कर रहे हैं, तो हमें ऑटोमोबाइल स्पेस से बजाज ऑटो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। उसका चार्ट स्ट्रक्चर जो मैंने शेयर किया आप देखेंगे, इसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके का इसका फॉर्मेशन है, अगर हम थोड़ी छोटी टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे डेली चार्ट पे, तो ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट इस पे होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अब बजाज ऑटो में जिस तरीके का अब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है नियर टर्म चार्ट पे और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो बन रहा है, इसमें टारगेट आना चाहिए अब 4,000 तक के। तो बजाज ऑटो को बाय करना है। कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती तो इसको ऐड करें। डेरिवेटिव डेटा भी इसके पॉजिटिव साइड में टर्न होते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है कि अब ये अक्टूबर सीरीज में, ये तो सीरीज एंड होगी, लेकिन अक्टूबर सीरीज में ये स्टॉक काफी अच्छा करते हुए दिखेगा। तो यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे 4,000 तक के लक्ष्य हमें लगता आते हुए दिखना चाहिए। 3790 स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, बजाज ऑटो को बाय करने की सलाह। 1 से 2 हफ्ते के टारगेट्स हैं। 4,000 तक के स्तर बजाज ऑटो डिलीवर करता हुआ नजर आएगा और हो ऐसे ही रहा है। बढ़िया सेक्टरल चर्निंग नजर आ रही है, पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ रेयर के इमर्ज कर रहे हैं। तो हमने बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस देखा आज, ऑटोज में फ्राइडे का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ एक लेगार्ड पॉकेट, अब आउट परफॉर्मेंस उस पॉकेट में देखने को मिल रहा है। ऑटो के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेहतर कर रहे हैं। आईटी जिसने गजब का मोमेंटम दिखाया था बैकफुट पे चला गया। तो इस तरह की सेक्टरल चर्निंग्स आपको विजिबल होंगी स्क्रीन पर। गौरव, आपकी तरफ से पहला पिक कौन सा? गुड आफ्टरनून आशीष जी। अगर रही बात के 18,000 के आसपास कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, तो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि जब ऊपर होता है, या तो आप जहाँ पे काफी अग्रेसिव वॉल्यूम्स होते हैं मोर देन वन डे के, वहां पे आप देखिए जहाँ पे एक ब्रेकआउट से दिख रहा है, या मेजरली आपको रिटेस्ट वाला देखिए। तो आज जो है दोनों ही ब्रेकआउट के ही स्टॉक रहेंगे। पहला जो है वो इंडोकाउंट ICIL। यहाँ पे अगर आप इसके डेली चार्ट से अगर देखेंगे तो इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, उसका ब्रेकआउट आपको देखने मिला है आज। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आप सिर्फ आज का मत देखिए, क्योंकि आज
आधे दिन में ही कल के वॉल्यूम जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का उसके वॉल्यूम क्रॉस कर लिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। प्राइस भी पिछले ट्रेडिंग सेशन ऊपर है, तो सब संकेत इसमें पॉजिटिव है। ट्रायंगल ब्रेकआउट भी इसमें आप देख सकते हो, तो इसमें 2 पैटर्न है और अच्छे खासे मोमेंटम देखने मिल रहा है। रेलवे स्टैंड चार्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं, वो भी बढ़िया है अगर मैं निफ्टी फैन से कंपेयर करूं। तो कहने का मतलब ये है कि आउट परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे बरकरार रह सकता है और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। 310 के एक इमीडिएट टारगेट होंगे, ये सस्टेन होता तो और एक रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन 310 के एक टारगेट्स होंगे। 275 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। मैं समझता हूँ 1 से 2 वीक का मैंने कहा है लुकिंग एट द मार्केट सिनेरियो, लेकिन ये जो सबसे ब्रेकआउट्स जो हाइबिटा नेम है, मैं सरप्राइज नहीं रहूँगा अगर ये 2 या 3 दिन में भी इसके टारगेट अगर आ जाए तो। बहुत तगड़े मोमेंटम में भाई, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज कर रहा है। आज भी फ्रेश हाइज छुए, प्रीवियस हाइज को ब्रीच करने की तैयारी है, कर चुका है इनफैक्ट। और गौरव कह रहे हैं सेटअप तगड़ा है, एग्रेसिव टारगेट्स आपको जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, शायद वो 2 हफ्ते तक का इंतजार भी ना करना पड़े। इस तरह का मोमेंटम गौरव को यहां पे नजर आता है। मानस जी, आज मैं दिल्ली की इमेजेस देख रहा था, सब तरफ से चोक कर दिया है दिल्ली को। फार्मर प्रोटेस्ट, भारत बंद, यूपी लखनऊ में भी कुछ हो रहा है क्या? आप गए क्या बाहर? नहीं, मैं बाहर तो नहीं गया आशीष जी, लेकिन ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है कि लखनऊ में ऐसा कुछ हो रहा है। बट डेफिनेटली दिल्ली में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन लखनऊ में ऐसा कहीं पर भी कुछ भी न्यूज नहीं मिल रही है। अरे थोड़ी नहीं, गजब की। आपकी स्क्रीन पर आप देखोगे तो इमेजेस देखेंगे आपको, वो गाड़ियों का पाइलअप देखिए, क्या परेशानी हो रही है लोगों को, बाप रे। मानस, पहला पिक कौन सा? देखिए, मैं भी बहुत बुलिश हूँ ऑटो पे। और देखिए, निफ्टी ऑटो इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो रहा है, और मेरा समझना ये है कि अगर ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो इंडेक्स में, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में कम से कम 15% का अप मूव देखने को मिलेगा। तो जैसा राजेश जी ने, पालविया जी ने रिकमेंड किया बजाज ऑटो, वहां पर भी मेरे काफी बुलिश व्यू है मेरा। लेकिन जो मेरा पिक है वो मारुति पे रहेगा। देखिए, मारुति ने काफी समय के बाद इस तरह के मूव्स दी हैं। जब मैंने मेल किया था तब 7150 के भाव चल रहे थे, अभी करीब 7300 मारुति चल रहा है, तो थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कभी कोई गिरावट मिले या तो करंट लेवल्स पे भी आप मारुति में खरीदारी कर सकते हैं। मैंने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज किया है, 6950 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी अगर आप कर रहे हैं तो 7090 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ टारगेट भी मैंने ऊपर की रिवाइज किए हैं, जो 7600 के टारगेट थे उसको 7700 किया, 7700 किया है। तो यहाँ से करीब 400 रुपए का अप मूव देखने को मिल सकता है, इसलिए 7090 के स्टॉप लॉस के साथ मारुति में खरीदारी करिए। देखिए, मारुति के पैटर्न को समझेंगे तो एक बहुत ही क्लियर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है और हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा मूव मारुति में देखने को मिलेगा। तो पहला रिकमेंडेशन डेफिनेटली मारुति रहेगा। अगला पिक कौन सा मानस? 15% का इंडेक्स में उछाल, मतलब है मान के चलो अक्टूबर सीरीज तक की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं अक्टूबर सीरीज की ही बात कर रहा हूँ। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको अक्टूबर में ही इस तरह के मूव्स देखने को मिलेंगे ऑटो इंडेक्स में। अगला स्टॉक? अगला स्टॉक रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। देखिए, यहाँ पर अगर हम पैटर्न को समझें तो चार्ट पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। उसका नेकलाइन ब्रेक हुआ है 2 हफ्ते पहले, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। लेकिन पिछले अगर आप 3-4 दिनों से देखिए तो यहाँ पर काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं, ग्रीन कैंडल्स, बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही है। और आज का मूव तो बिल्कुल दर्शाता है कि अब शायद यहाँ से एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। टारगेट करीब 4750 तक के रहेंगे और स्टॉप लॉसेस 4290 के रहेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मारुति, ये वो स्टॉक्स हैं जहां पे दाव लगाना है। पालवे साहब, अगला पिक कौन सा बजाज ऑटो के बाद? आशीष जी, अगला पिक कैश सेगमेंट से रहेगा। देखिए, आज गुजरात अल्कली और गुजरात से रिलेटेड सारी कंपनियों में काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। उसी थीम पे हमें गुजरात हेवी केमिकल, ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर इसका डेली सेटअप देखें तो स्टॉक में कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और जो एक इसमें नियर टर्म चार्ट पे अगर हम देखें तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन जो बना हुआ था 400-405 के रेंज में, वो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब ये जिस तरीके से इसका सेटअप बन के आया है, हमें लगता है अब ये स्टॉक में यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेगा। 475 से 480 तक की रेंज हमें लगता है इस स्टॉक में बहुत जल्द आते हुए दिखेगी अपसाइड में। तो ये टारगेट के लिए बिल्कुल बाय करें। 415 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। अगर वॉल्यूम भी देखें तो काफी अच्छे वॉल्यूम एक्शन भी इसमें होते हुए दिख रहे हैं।
मोमेंटम इंडिकेटर्स भी इसमें अब पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे, और स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो गुजरात हैवी केमिकल GHCL बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ पे सेकंड पिक में। GHCL खरीदें। और गौरव के पास अगला पिक जानने के लिए चलते हैं। इनफैक्ट आज के इस सेगमेंट का लास्ट पिक गौरव कौन सा है? दूसरा जो स्टॉक है वो है एम्बिको कॉटन। ये भी काफ़ी एक अच्छा बेहतरीन मिड कैप है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल रहा है। बीच में मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ा वीक हुआ था, निफ्टी ने भी कंसोलिडेट दिया था, हमने एक 300-400 पॉइंट की डिप देखी थी। ये जो स्टॉक है मगर फिर भी बरकरार था। इसमें दो पैटर्न्स है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट जैसे मैंने शेयर किया है, यहाँ पे आपको एक राइजिंग चैनल पैटर्न देखने मिलेगी। ये बेसिकली कुछ नहीं होता है कि एक डाउ थ्री जो हम लोग कहते हैं, जो बेसिस है सभी टेक्निकल एनालिसिस का, वो ये कहता है कि हायर हाई हायर लो बनना चाहिए। उसी को आप कनेक्ट करते हो ताकि एक प्रॉपर चैनल पैटर्न को देखने मिल सके। चैनल्स पे आता है सपोर्ट पे, तो वहाँ पे अच्छी बाइंग रिकमेंडेशन मिलती है, वहीं से एक्जैक्टली बाउंस हुआ है। दूसरा इसमें अगर आप देखें तो मैंने दिखा है कि एक ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे। इसको आप फॉलिंग चैनल बोल सकते हो, फॉलिंग ट्रेंड लाइन अगर सिर्फ देखना है तो वो देख सकते हो, तो वो इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। तीसरा जिसमें आप देखोगे या 2 या 3 दिन से आप देखिए काफ़ी तगड़े वॉल्यूम इसके अंदर हो रहे हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा ये है कि सुबह से कंसिस्टेंटली वॉल्यूम इसमें हो रहे हैं और ब्रेकआउट्स इसमें सस्टेन हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको काफ़ी एक अच्छा एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा। अगर निफ्टी में या निफ्टी मिड कैप में अगर कंसोलिडेशन थोड़ी डिप देखने मिलती है तो भी सस्टेन हो जाएगा। तो 1 से 2 हफ्तों के लिए आप बाय कर सकते हैं। 1875 के टारगेट्स होंगे इसके अंदर 10% के, और 1600 का इसमें एक स्टॉप लॉस होगा। बढ़िया, क्विकली रिविजिट कर देता हूं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे आज बाजार की चर्चा नहीं हुई, ये ब्रेक आने वाला है, थोड़ा सा लंबा है, कभी कभी अच्छे दिन आते हैं, तो इसीलिए आज बाजार की चर्चा की जगह नहीं, आज क्विकली हफ्ता वसूली की बढ़िया पिक से ही शुरुआत कर दी थी। रैप अप कर रहा हूं। मानस ने कहा था मारुति और डिक्सन, पालविया साहब ने भी कहा बजाज ऑटो ही खरीदना है, ऑटो सबको पसंद आ रहे हैं, और GHCL अगला पिक था। और गौरव कह रहे हैं इंडो काउंट और अंबिका कॉटन। तो गौरव तो टेक्सटाइल की तरफ चल दिए हैं। दोनों ही उस तरह के पिक्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इस नोट पर पालविया साहब, बिस्सा जी, जायसवाल साहब, आप सबका धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। इस बीच कोई ब्रेकिंग खबर आती हुई आप लोगों की स्क्रीन पर, यह है एक्सक्लूसिव ICICI लोम्बार्ड को लेकर। एक्सा करीब 1.25 करोड़ शेयर्स ICICI लोम्बार्ड में ब्लॉक डील्स के जरिए बेचने की तैयारी कर रहा है। इस खबर को जो लेकर आए हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी को यतिन इस समय जुड़ते हुए। यतिन, क्या पिकअप कर रहे हैं आप? ये लार्ज ट्रेड कब होने वाला है? देखिए, किसी भी वक्त हो सकता है आशीष, और मोर इम्पोर्टेंटली ICICI लोम्बार्ड में जो इन्होंने एक्सा का बिजनेस एक्वायर किया था, भारतीय एक्सा का जॉइंट वेंचर, उसके एवज में एक्सा को भी शेयर्स मिले और भारतीय एंटरप्राइजेस को भी शेयर्स मिले। जहां तक कि एक्सा का सवाल है, उनकी एक सब्सिडरी है इंडियन इकाई, उनके जरिए वो लगभग 2.25 करोड़ शेयर्स बेच सकते हैं। अगर आप मार्केट वैल्यू देखें तो लगभग 2.5-3 हजार करोड़ के आसपास का ये ट्रांजैक्शन होगा। और हमको ये बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है एक्सा ऐसे अपने शेयर्स बेच सकता है। जहां तक कि ICICI बैंक का भी सवाल है, इन्होंने भी रिसेंटली IRDAI से अप्रूवल लिया था अपनी शेयर होल्डिंग को बेचने के लिए, और वो मंजूरी भी उनको मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं ICICI बैंक भी शेयर बेचने वाला है। और उसके पहले पहले हमको खबरें ये मिल रही हैं सूत्रों के द्वारा कि एक्सा ने तैयारी कर ली है और किसी भी वक्त वो अपने 2.25 करोड़ शेयर्स या OFS के जरिए या बल्क डील के जरिए बेचेंगे। जाहिर सी बात है, ब्लॉक उनको ऑफर करना होगा काफी आकर्षक दामों पे, ताकि ये बड़ा ब्लॉक जो है अब्सॉर्ब हो जाए मार्केट में। और अगर आपको याद है तो पिछले ही महीने ये ट्रांजैक्शन को अप्रूवल मिला था, और जो 49-51% जेवी था, 2.25 करोड़ शेयर लगभग एक्सा को मिले थे और उतने ही शेयर्स लगभग भारतीय एंटरप्राइजेस को मिले थे। और ये ब्लॉक पे हमको बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त ये ट्रांजैक्शन आपको बाजार में देखने को मिल सकता है। तो ये ट्रांजैक्शन किसी भी वक्त आपको बाजार में देखने को मिलेगा। एक्सा अपने जो मिले हुए शेयर्स हैं ICICI लोम्बार्ड के, वो बेचने की तैयारी कर सकता है। करीब 2.25 करोड़ शेयर्स बिकवाली के लिए आएंगे, और इसीलिए यतिन की इस एक्सक्लूसिव जानकारी पर ICICI लोम्बार्ड अब 1.25 से 1.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर साहब, मानस या कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट है क्या? अभी सब गए। पालविया साहब हैं? पालविया साहब आवाज आ रही है क्या? जी आशीष जी, बताइए। अरे वाह, पालविया साहब हैं। बाकी लोगों ने सब बिजली बंद बचाने के लिए कंप्यूटर बंद कर दिया सब अपना।
भले साहब ये दिन के लोज पे आ गए, दिन की एक्सक्लूसिव ओवरहैंग बढ़ा है, 1.25 करोड़ शेयर्स बिकने के लिए आने। चार्ट क्या कहते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सर, कितना और दबाव आएगा? तो आशीष जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में 1500 तक का भी प्रेशर इसमें बनते हुए दिख सकता है। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहे डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक नियर टर्म चार्ट पे कहीं ना कहीं प्रेशर और ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। तो आज का लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो 1565 है, ऑलमोस्ट उसके नीचे उसके आसपास ही ट्रेड करा। जैसे ये लेवल टूटेगा मुझे लगता है 1500 तक भी ये स्टॉक फिसल सकता है, वहां पे इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मुझे लगता है 1500 की डाउनसाइड इसमें देखने को मिल सकती है। तो अब ये डील होनी है तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर और बढ़ेगा, 1500 तक ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। डील के चलते ओवरहैंग आएगा तगड़ा, अभी भी दबाव है और शायद 1500 के दबाव, ये प्रेशर आपको इस स्टॉक को ले जाता हुआ नजर आए। तो अब बस ऑब्वियस है ओवरहैंग तगड़ा है, सेल की रिकमेंडेशन आती हुई आपकी स्क्रीन पर। पहले सर थैंक यू। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिड कैप स्लाइटली इन रेड, मार्केट ब्रेथ फिजल आउट हो गई थी, वो तो मैंने बताया था। 1 for 1 का रेशियो। ऐसे में मिड कैप एज अ स्पेस में चल क्या रहा है, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र में जानेंगे। नमस्कार।